तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एसएससी जीडी का कुछ प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। विद कंसेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक पहला प्रश्न है, छोटा सा, देखिएगा। प्रश्न कहता है, जो यदि यदि किसी वर्ग की भुजा यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए बढ़ा दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? ये आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब इसको बनाना है। अब देखिए, ये प्रश्न आपको तब ही बन सकता है जब आप जो है इस प्रश्न को पढ़ लिए होंगे, ठीक है। क्या कर लिए होंगे? पढ़ लिए होंगे। और इसका क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? थ्योरी याद चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको थ्योरी बताते हैं। तो इसका कंसेप्ट पहले सीख लीजिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। कंसेप्ट होता है क्या? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है? 100 प्लस माइनस एक्स इंटू होता है 100 प्लस माइनस वाई और बट्टे क्या होता है? 100, ठीक है। प्लस एक्स और प्लस वाई का मतलब क्या होता है? जो वृद्धि, और माइनस एक्स और माइनस वाई का अर्थ क्या होता है? कमी, ठीक है। अगर 100 से अधिक होगा, यानी मान, ठीक है, अगर मान 100 से अधिक होगा तो वृद्धि होगा, और 100 से कम होगा तो क्या होता है? क्या? कमी होता है। तो अब इसमें 2 पॉइंट और आवश्यकता होती है, यानी पहले भुजा और क्षेत्रफल 100% होता है। पहले भुजा और क्षेत्रफल 100% होता है। उसके बाद 100 से अधिक होने पर वृद्धि एवं कम होने पर कमी होता है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को अब हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला? यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया, तो 20% जब बढ़ाया, तो 20% बढ़ाया मतलब कितना? 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, और गुना कितना करना है? 120 है, बटे कितना? 100। अब 2 बार क्यों किए? क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो, बराबर है कितना होगा? 44, मतलब कितना हो गया? 144%। अब क्या बोले? पहले जो होता है भुजा वो 100% होता है, और 100 से अधिक होने पर क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि। तो 100 से अधिक होने पर कितना हुआ? वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत क्या? वृद्धि हो गया। कितना? 100 से कितना अधिक है? तो 144 माइनस कितना? 100 बराबर 44%। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 में कह दिए क्या? जैसे कहेंगे, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि एवं बाद में
10% की कमी कर दिया जाए तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? तो चलिए सेम इसी टाइप पर बनेगा। तो इसका कंसेप्ट लिख लीजिए, मूल्य में परिवर्तन बराबर 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे कितना 100। मूल्य में परिवर्तन बराबर क्या होता है? 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे 100। तो चलिए बनाते, पहले क्या किया, वृद्धि किया, तो वृद्धि किया तो क्या हो जाएगा 120। फिर क्या किया, 10% की कमी किया तो कितना हो गया 90 बटे क्या करना है 100। 2 जीरो से क्या हुआ, 2 जीरो खत्म, 12 नंबर कितना होता है 108%। अब बताइए, पहले था मूल्य 100%, अब हो गया 108%, यानी क्या निकल गया वृद्धि कितना परसेंट का, तो 108 माइनस 100 बराबर 8%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु को 4800 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 10% की हानि पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहा है, 4800 रुपया में बेचने पर 20% का क्या होता लाभ। तो 20% का लाभ मतलब क्या, वस्तु को 120% पे बेचा था तो 120% का वैल्यू कितना दिया आपको 4800। ये क्या आपका एसपी है। तो कह रहा 10% की हानि पर बेचना, 10% की हानि पर मतलब आपको 100 से कम होना पड़ेगा, कितना 10, तो कितना हो जाएगा, तो 4800 बटे कितना 120 गुना कितना 90, तो 12 का 12, 12 चौके 48, अब 9 चौके कितना हो गया, यानी 3600 रुपया। यानी उस वस्तु को अगर 3600 रुपया में बेचेगा तो व्यक्ति को कितने परसेंट का, 10% का क्या हो जाएगा हानि होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष है तो उस व्यक्ति की
कुल आय ज्ञात करें। उस व्यक्ति की कुल आय ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करा, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 55% कपड़ों पर, यदि उसके पास जो है 100 क्या कहते हैं 400 रुपया शेष है, तो उस व्यक्ति की कुल आय, देखिए कुल जो आय होता है ना, कुल आय जो होता है वह 100% होता है। अब इसमें से खर्च कितना कर लिया, हुआ खर्च किया कितना, देखिए 35% भोजन पर प्लस कितना 55% किया कपड़ों पर, टोटल कितना हो गया, तो 50 30 80 10 यानी 90% वह क्या कर दिया, खर्च कर लिया। तो इस व्यक्ति की जो बचत है वह बचत कितना हुआ, तो 100% माइनस कितना 90% इजकल टू कितना बचा, 10% बचा कि नहीं। और ये जो 10% बचा है उसी का वैल्यू आपको दिया है 400, तो क्या यहाँ से नहीं लिख सकते हैं 10% बराबर 400, तो आय था 100%, तो कितना हो जाएगा 400/10 गुना कितना 100, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, यानी उस व्यक्ति का जो आय हो गया वो कितना रुपया हो गया, 4000 रुपया हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल नंबर 5 पे आते हैं। अब एक प्यारा सा सवाल लिखते हैं हम, यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। SSC GT में ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसका इस टाइप के सवाल को अगर आपको सॉल्व करना तो सबसे पहले कंसेप्ट सीख लीजिए। इसका एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है, यदि x + 1/x बराबर कोई वैल्यू गिवन हो तो x² + 1/ जब x² की वैल्यू आती है तो गिवन का स्क्वायर -2 कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट होता है। यदि x + 1/x बराबर क्या हो, कोई वैल्यू गिवन हो, तो x² + 1/x² बराबर क्या होता है, गिवन का स्क्वायर -2 होता है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम x² + 1/x² की मांग करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2, तो 5 25, 25 में से अगर 2 गया कितना बचा 23, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कहता है एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है यदि मशीन की वर्तमान मूल्य 25,000 रुपया है, तो 2 वर्ष बाद मशीन की आय नहीं होगा, यहाँ कीमत होगा, ठीक है, लिख दिए तब नहीं काटेंगे। मशीन की कीमत क्या होगा, ठीक है। मशीन की कीमत यानी आय नहीं होता, वहाँ पे कीमत होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस से लिख दिए। चलिए इस टाइप के सवाल को हम लोग बनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए क्या करा है 10%, एक तरह से मान लीजिए ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। करा 10% मूल्यह्रास होता है, तो 10% का मतलब क्या, तो 10 बटे करेंगे 100, ये जीरो कट गया, मतलब क्या 10 पर 1 की कमी होता है, मतलब 1 बटे कितना होगा 10, ह्रास मतलब क्या, तो 10 में मतलब 10 पर 1 वो घट रहा है, तो मतलब कितना 9/10, और ये कितना साल का है 1 साल का, हमको कितना साल बाद मांग रहा 2 साल, तो यहाँ करेंगे स्क्वायर, तो 2 साल मतलब कितना 81 बटे कितना 100, यानी वर्तमान में मूल्य अगर 100 टका है तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 81 रुपया। तो ये हो गया क्या वर्तमान, ये हो गया बाद का, यानी बाद।
यहाँ से देखिए हमको क्या दिया है, वर्तमान का दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, जो 100 का वैल्यू कितना दिया हमको, 100 का वैल्यू दिया है कितना 25,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25,000 बटे 100, 2 जीरो से कट गया, मतलब कितना 250। इसीलिए हमको कितना चाहिए 81 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 81 यूनिट का अगर हम वैल्यू चाहेंगे तो क्या होगा 81 गुना कितना इतना, तो हो जाएगा कितना आपको, तो अगर हम 81 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2025 पर 1 जीरो, इतना रुपया इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, आराम से समझ गए होंगे, क्या कोई दिक्कत। तो इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को, क्या है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है जो एक वस्तु कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपया है। यदि ऑफ सीजन में 722 रुपया में बेचा गया तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का छूट मिला। ठीक है, आइए बहुत अच्छा सवाल है, बनाते हैं इसको। देखिए अब यहाँ से बात करें तो छूट किस पे दिया जाता है, तो इसका कंसेप्ट सीख लीजिए। इसका कंसेप्ट होता है जो प्रतिशत छूट बराबर होता है जो छूट गुना 100 बटे अंकित मूल्य। छूट गुना 100 बटे क्या होता है अंकित मूल्य होता है। ठीक है, छूट गुना 100 बटे क्या हो जाता है अंकित मूल्य। आइए तो यहाँ से निकालेंगे, अगर हम छूट की बात करेंगे तो 760 रुपया दाम था, उसको 722 में बेच दिया, मतलब कितना रुपया का छूट दिया 38 रुपया का छूट दिया। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे प्रतिशत छूट, तो क्या होगा 38 गुना 100 बटे 700 कितना हो जाएगा 60, ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, 38 का 38, 38 गुना 76 और 2 का 2, 2 पंचे 10, यानी 5% का क्या दिया छूट दिया। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अब अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग। बहुत प्यारा सवाल है, कर रहा है सवाल कर आपको 9600 रुपये का 9600 रुपये का एक हिस्सा 9600 रुपये का एक हिस्सा 8% ब्याज पर
और बचा हुआ 10% ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि 4 वर्ष बाद 3500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो 10% दर पर कितनी राशि निवेश किया गया है। चलिए, बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको ज़रा हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 हिस्सा किया तो दो हिस्सा जब किया है तो इसको देखिए, तो सबसे यानी पहला हिस्सा और क्या था, दूसरा हिस्सा। पहले हिस्सा को उसने 8% पर और दूसरे हिस्सा को 10% ब्याज। अब सबसे पहले समझिए, जो 3500 रुपया जो प्राप्त हुआ है, ये 3500 रुपया जो प्राप्त हुआ है, तो टोटल कुल कितने ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, 35% में अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 24। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको जब आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए ये क्या हो गया, आपको जब यहाँ से हम टोटल रेट निकाले तो ये मेरा निकल गया कितना, 4 साल का ऑल ओवर रेट। हमको निकालना 1 साल का, तो 1 साल का निकालेंगे तो 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 875 बटे कितना, 24 गुना 4, तो ये हो जाएगा 875 बटे कितना, 96। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ मिडिल में रख दें। अब रेशियो लगा दें, एक बार क्या करेंगे, इसमें गुना करके घटाएंगे तो कितना आएगा, 85, और एक बार इसको क्या करें, इसमें से घटाएंगे कितना होगा, 107। अब ये जो निकलता है ये टोटल यानी प्रिंसिपल का यूनिट निकल गया, तो ये टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 192, और 192 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है, 9600। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो गया। तो आपको कह रहा 10% पर आपने कुल कितना रुपया ब्याज पर दिया था, 10% पे 107 यूनिट, तो यहाँ से निकालेंगे 107 यूनिट का, तो हो जाएगा 107 गुना कितना, 50, तो हो जाएगा कि फाइनली 0, 7 पंचे 35, 3 और 5 एकन 5, यानी कितना, 5350 रुपया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए बात को। तो अगर आपको इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको आराम से इस टाइप से बना लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, अब 9 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, 9 नंबर हम बोले जो यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2 गुना होता है तो 8 गुना होने में कितना समय लेगा। ठीक है, ये प्रश्न। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या कर रहा है, जो 2 वर्ष 2 गुना होता है, 2 गुना होता है कितना वर्ष में, 5 वर्ष में, तो 8 गुना कर रहा है,
तो कितना अब देखिए 2 से अगर हम 8 पुराएंगे तो 2 पर पावर कितना करेंगे, तो 2 पर पावर अगर 3 करेंगे तब ना 8 होगा। तो ये जो पावर होता है तो पावर को क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं। 5 से कितना हो जाएगा 15 वर्ष, और ये आपका आंसर होगा। थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम आ गया, तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।